हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी कैसे बैंक क्लासेज में। तो आज हम काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी थ्योरी करेंगे, बाद में क्वेश्चन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राई मीन्स थ्री और ज्योमेट्री मीन होता है कोई भी शेप, यानी जो ट्राइंगल से रिलेटेड बातें करें। ट्राइंगल के रेशो के बारे में, कोसाइन के रेशो के बारे में, साइन के रेशो में, ये ट्राइंगल से रिलेटेड होता है। उसमें हम एक ट्राइंगल बनाते हैं जो परपेंडिकुलर होती है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट नंबर 1, ट्रिग्नोमेट्री रेशो साइन, कोस और टेंजेंट, इनकी वैल्यू क्या होती है इन द फॉर्म ऑफ द ट्राइंगल साइड। तो ये हमने कोई भी एक ट्राइंगल बना लिया और इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। जो इस ट्राइंगल ये बी पे परपेंडिकुलर है, इसको हमने मान लिया थीटा। जो थीटा वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं बेस। बेस को हम डिनोट करेंगे बी से। और जो थीटा से अपोजिट वाली साइड होती है, ये वाली, इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर को डिनोट करेंगे पी से। और इनके सामने वाली ये होती है हाइपोटेन्यूज, इसको हम डिनोट करेंगे एच से। और आप सभी को इसका तो पता ही होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप सभी को इसका नहीं पता ये कैसे आया, तो आप जो मैंने पिछली वीडियो बना रखी है ट्राइंगल की ज्योमेट्री के, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आपको। सबसे पहले होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। फिर हमारा आ गया नेक्स्ट कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। और फिर आता है टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये हमारे बिल्कुल स्टार्टिंग के पॉइंट हैं। इन सभी को ये तीनों याद होने चाहिए। बाकी के आप सभी को इन्हीं से ड्राइव कर सकते हो। और इसे याद करने का एक तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये एस फॉर साइन, सी फॉर कोसाइन, टी फॉर टेंजेंट। और ये इनको ऐसे की ऐसे लिख देंगे, यही लिख रखा है। इसे याद करने का तरीका ये है, जो मैंने भी 12th में पढ़ा था, हमारे टीचर्स ने बताया था, यही है वो फॉर्मूला। फिर हमारे ये 3 फॉर्मूले ये हैं। फिर हमारा आता है कोसिकेंट थीटा। ये हमारा साइन का अपोजिट होता है। साइन का अपोजिट यानी हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। फिर आएगा हमारा सिकेंट थीटा। ये होता है हमारे कोस का उल्टा। तो हमारे क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। फिर टेंजेंट का उल्टा होता है, रिवर्स होता है कोट थीटा। और ये हमारा हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। और ये टेंजेंट का रिवर्स होता है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो टेंजेंट थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा। ये हम क्यों लिख सकते हैं, साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। और कोसाइन की वैल्यू होती है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। एच से एच कैंसिल आउट, हमारा बन गया पी बाई बी। और ये हमारा आ गया। तो इसी प्रकार ये टेंजेंट का उल्टा कोट होता है। तो कोट को हम क्या लिख सकते हैं कोस बाई साइन।
ये तो बहुत ही आसान बातें हैं। आई होप आप सभी को पहले से ही पता होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे हम सारे एक यही याद करने का फॉर्मूला है और इससे हम बाकी वाले ड्राइव कर सकते हैं। इसे प्रूव करने के लिए क्या करें, इसकी वैल्यू पे हम साइन की वैल्यू यहाँ से पुट कर लें और कोसाइन की वैल्यू यहाँ से पुट कर लें और फिर इनका इसमें पुट करने के बाद हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे और फिर हमारा यही आ जाएगा 1 के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड आए उसे बिल्कुल इजीली आ जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट फार्मूला आता है, इसको हम पूरी टर्म कोसाइन से डिवाइड कर देंगे। इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम कोस से डिवाइड कर देंगे, कोस स्क्वायर से। तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा और इसको डिवाइड करने से मिलेगा 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा। ये जो मैंने आपको पिछले ये टर्म बताई है ऊपर, हम इन्हीं का यूज करेंगे हर जगह। ये हमारा क्या होगा, साइन बाई कोस यानी टेंजेंट स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो कोस का उल्टा क्या होता है, सिकेंट। ये हो गया सिकेंट स्क्वायर थीटा। एक हमारा ये फार्मूला हो गया। अगर इसको हम कोस से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसे ड्राइव अपने आप कर लेना, ये बहुत ईजी है। इनसे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं आपके लिए। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 3/5 और हम इसके अलग जो बाकी के बचे रेशोज वो निकालने हैं। तो हम इसका यूज करेंगे ट्राइंगल का। ये थीटा है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। इसमें परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेन्यूज 5। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमारा बेस आ जाएगा 4 और इसी से हम कोस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। और टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस हमारा मिल जाएगा 3/4। और सिमिलरली कोसिकेंट आएगा साइन का उल्टा 5/3 और सिकेंट आएगा कोस का उल्टा 5/4 और कोट थीटा आएगा टेंजेंट का रिवर्स यानी 4/3। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू 8/15 दे रखी है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है इस टर्म की। तो हम क्या करेंगे, ये टेंजेंट थीटा है। टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन बाई कोस। यहाँ से साइन की वैल्यू आ गई 8 और कोस की वैल्यू आ गई 15। पर हम इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इन क्वेश्चन में। और हमें एक ये बात ध्यान रखना, अगर इनकी ये पावर यानी डिग्री है जो वो सेम होनी चाहिए, तभी हम इनकी वैल्यू एज इट इज पुट कर सकते हैं। नहीं तो आप सभी को पता होगा साइन और कोस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता या टेंजेंट थीटा वगैरह गुणा में होता तो हम इसका यूज नहीं कर सकते थे। तो हम इसमें यहाँ पे पुट करते हैं डायरेक्ट साइन की वैल्यू 8 इंटू कोस की वैल्यू 15। साइन की वैल्यू 8 प्लस 8 इंटू 15। तो हमें क्या मिलेगा, ये हम फर्दर सोल्व करेंगे। ऊपर वाली 0 ही बन गया ऐसे, ये तो 0 बाई ये नीचे कुछ टर्म मिलेगी तो ऊपर 0 बनेगी तो सब कुछ 0। तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई 0। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये तो आपको बता दिया ताकि आपको आइडिया मिल जाए किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इनसे। फिर हम आगे करते हैं, तो थोड़ा सा इन स्टेप से आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस
माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट यानी ए माइनस बी का स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी से हम लिखेंगे सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। और सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इसको उस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, तो सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा डिवाइड बाई कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा, ये लिख सकते हैं। पर हम साइन के केस में ऐसा नहीं लिख सकते। कभी आप साइन के केस में भी लिख दो, साइन के केस में हम ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि वहाँ पे बीच में प्लस का साइन है। और हम इनका कैसे यूज करेंगे, देखो अगर हमारे पास ये रखा है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, अगर हमको ये दे रखा है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/a, इसी से लिख सकते हैं हम। और इसी के हम डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चनों में इसका यूज भी करेंगे। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक होता है जो बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज होता है, डायरेक्टली यूज करेंगे, हम उसे याद कर लेंगे। पहले मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा। हमको क्वेश्चन में गिवन होगा a इंटू साइन थीटा, a इंटू साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इज इक्वल टू सी दे रखा है। और हमें निकालना क्या है कि हमें निकालने किसकी वैल्यू है, a इंटू साइन थीटा माइनस b ए इंटू कोस थीटा। क्या नहीं ये इस टाइप से मिलेगा क्या, ताकि ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाइए। अगर यहाँ भी साइन होगा तो ये सोल्व नहीं होगा। a इंटू कोस थीटा माइनस b इंटू साइन थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ऐसे आता है क्वेश्चन में। हमने मान ली इसकी वैल्यू मिलेगी हमको x, मान ली ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, एक इक्वेशन सेकंड होगी। इन इक्वेशनों को, इन दोनों इक्वेशनों का स्क्वायर करके और ऐड करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलेगा। जब हम फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा, राइट हैंड साइड मिलेगा हमें c स्क्वायर। और सेकंड इक्वेशन का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे माइनस का साइन है तो इधर भी माइनस का साइन आएगा। और 2ab इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे साइन लेते हैं तो ये फिर 1 नहीं होता। और क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो सोल्व हो सके, ऐसे नहीं उस क्वेश्चन को कोई सोल्व ही ना कर सके। अब हम इसको ऐड करके मिलेंगे, क्या मिलेगा, a इंटू ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हमें मिलेगा 1, क्योंकि हम इसमें से a स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। सिमिलरली इसमें से b स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बनेगा 1। और ये जी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अंडर द रूट x। ये हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। हम इसे डायरेक्टली याद कर लेंगे और क्वेश्चन में ये डायरेक्टली ही यूज होती है। निकालोगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका। ये मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया उसी पे बेस जो पहले हमने किया है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू हमें दे रखी 7/13, तो हमें निकालना साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसे क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला में यूज करेंगे। इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो हम 1 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और इसका स्क्वायर माइनस करेंगे 7/13 का स्क्वायर अंडर द रूट, इसको हम x माना था इसकी वैल्यू को। और ये हमें क्या मिलेगा, और फर्दर सोल्व करने पे ये हमें मिलेगा 2
इंटू 7 का स्क्वायर 49, तो 13 का स्क्वायर 169, और ये हमारे पास एलसीएम लेने के बाद क्या मिलेगा 18 टू द 12, ये मेरा 3 इंटू 3 बाई 8 और 169। ये हमको सोल्व करने को क्या मिलेगा 982 अंडर द रूट 169, ये होता है 17, ये होता है 13, ये वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 17 बाई 13। अगर हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है अगर थीटा जो वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में बिलोंग करता है तो हमें मिलेगी ये वैल्यू पॉजिटिव। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव मिलेगी, पर हमें जनरली ये थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 19 ही गिवन होता तो वैल्यू प्लस होगी, अदरवाइज ये कुछ नहीं देता तो प्लस माइनस ये होती है। फिर एक नेक्स्ट बिल्कुल छोटा सा रिजल्ट है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर हमें ये दे रखा हुआ, आपने कई बार देखा भी होगा, रिजल्ट करते हैं नेक्स्ट, a इंटू साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इज इक्वल टू c। हमें और ये दे रखा हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी पाइथागोरस थ्योरम a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू c का स्क्वायर। देन हम क्या लिख सकते हैं, देन जो साइन थीटा की वैल्यू होगी a बाई सी और कोस थीटा की वैल्यू होगी b बाई सी, ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये हमने कैसी लिख दी, ये मेन बात यहाँ से लिख दी। हमें पता है फार्मूले का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर हमें इस बात का पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो हम इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा कोस थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू a बाई सी गिवन है और कोस थीटा की वैल्यू b बाई सी गिवन है तो हमें क्या लिख सकते हैं, a इंटू साइन थीटा b इंटू कोस थीटा 1, और ये c साइड जाके ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ये हमारे यही आ गया। इसमें मेन बात हमने यूज किया पाइथागोरस थ्योरम का, क्योंकि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होती है। इसमें ये रिजल्ट तभी काम करेगा तब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू c का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी तभी यूज होगा। इसमें हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे हमारे क्वेश्चन में गिवन है 5 कोस थीटा प्लस 12 साइन थीटा इज इक्वल टू 13। हम इसमें देखेंगे 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर हमें 13 का स्क्वायर देता है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे कोस थीटा इज इक्वल टू 5 बाई 13 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 12 बाई 13। ये हमारा आंसर होगा। यहाँ से टेंजेंट के बारे में लिखेंगे तो 12 बाई 5, हम इसे सारे रिजल्ट लिख सकते हैं। साइन और कोस की वैल्यू आ जाए तो हम सभी की वैल्यू लिख सकते हैं। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, ये मैं आपको क्वेश्चन के बेस पे समझाऊंगा। ये बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। हमें कोई भी क्वेश्चन दे रखा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस 2ab कोस थीटा a प्लस b स्क्वायर, हमें ये गिवन है। और हमें पूछ लिया टेंजेंट थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो हमें ये डायरेक्टली पता होना चाहिए, हमें ये याद होना चाहिए। जो ये है हमारी, अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हाइपोटेन्यूज ये होती है और ये साइड इस फॉर्म a माइनस b स्क्वायर और 2ab, इसे निकालेंगे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पर हम इसे ये याद होना चाहिए। हमारे क्वेश्चन में कैसे देता है, कई बार इनकी वैल्यू, जैसे हमने a की वैल्यू 1 रख ली तो 1 प्लस b का स्क्वायर 1 माइनस a का स्क्वायर और 2b, इस टाइप से कोई भी स्टेटमेंट देके
ऐसे चेंजमेंट आ जाते हैं डायरेक्टली, और हम इनका यूज करके बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट लिख ली, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है, आप अप्लाई करके देख लेना, और आपको ऐसे याद भी होना चाहिए। फिर हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे होता है, टेंजेंट थीटा होता है साइन बाई कोस थीटा। इसमें साइन की वैल्यू है a माइनस बी स्क्वायर, डिवाइड में ये आएगा और ये कोस में डिवाइड आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर मिलेगा ये। इसमें मेन बात ये थी, आपको ये वाला रिजल्ट याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम बिल्कुल क्वेश्चन में ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ काम की बातें करते हैं। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। कई बार हम क्वेश्चन में देखते हैं हमें गिवन होता है कोसिकेंट की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा। हम इसे कैसे, और हमसे पूछ लिया जाए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस, हम लिख लें प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू हमें गिवन है a, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी बिल्कुल a ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं, हम इसमें लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी वाला फॉर्मूला। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a। यही वाली बात लिखी है मैंने। इसकी वैल्यू हमको पता होती है 1। इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें डायरेक्टली इसकी क्या मिलेगी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a। सिमिलरली हम इससे बेस्ट और भी रिजल्ट लिख सकते हैं, जैसे सीकेंट ई पावर 4 थीटा माइनस टेंजेंट की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू होगा हमारा, किसकी इक्वल होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हम कोस के बारे में क्या लिख सकते हैं, इसमें प्लस की वैल्यू 1 होती है तो हमें क्या मिलेगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसमें कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, इसलिए हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हम, ये तो हमारे हो गए जो स्टार्टिंग की बातें थी, स्टार्टिंग है, थोड़ा सा इन्हीं पे बेस पे क्वेश्चन आते हैं। अब हम आगे करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के रेशोज के बारे में। ये मैंने आपके लिए एक टेबल बना लिया है, इसमें मैं आपको बताऊंगा इसे याद भी करने कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 0 1 2 3 4, और हम इसकी सिर्फ ये 5 वैल्यू याद करनी होती हैं, 0 30 45 60 और 90। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये जो मैंने 0 1 2 3 4 लिखा, इसे 4 से डिवाइड कर लेंगे पूरी जगह, 4 4 4 4, इसे सोल्व कर लेंगे, हमें क्या मिलेगा। फिर हम इसका क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे। अब जो इसकी वैल्यू आएगी, हम इनमें नीचे वाले बिल्कुल एज इट इज पुट करते जाएंगे। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। फिर हमें जो साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, हम इसको रिवर्स में एज इट इज लिख देंगे। ये 1 यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये नीचे, ये इधर, एज इट इज ऐसे उल्टा लिख देंगे। 1√3/2 1/√2 1/2 इंटू 0, ये हमारी होगी कोस थीटा की वैल्यू। टेंजेंट थीटा की वैल्यू, इसको हमें टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो इसको एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे डायरेक्टली। 0/1 0, ये 1/√3, ये 1, ये √3, और ये 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा हमारा।
यानी नॉट डिफाइंड। ये हमारी वैल्यू आ गई। फिर हमें सिमिलरली कोसिकेंट थीटा, जो हमारा कोसिकेंट थीटा वो साइन का अपोजिट होता है, तो फिर 30 पे 0 पे मिलेगा हमें नॉट डिफाइंड 2√2 2/√3 1। सिमिलरली हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये सबसे मेन होती है, ये तीनों की याद करनी, फिर तो आसान होती है, इनका रिवर्स करते जाओ और वैल्यू आती जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो ये हमारे क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेंट के बारे में कौन में साइन पॉजिटिव होता है, कोस पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव होता है, किसी में नेगेटिव होता है, कहाँ पे साइन, कहाँ पे वैल्यू चेंजेस होती हैं, एक दूसरे में चेंज होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सारी थ्योरी कंप्लीट करने के बाद जो हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और बिल्कुल थीटा की वैल्यू पुट करके बेसिक से अच्छे तरह करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने के लिए।